चैप्टर 1 बातचीत क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम में बात शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम में बात शक्ति न होती तो हम नहीं जान पाते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज से कोने में बैठा दिए जाते। जो सुख दुख का अनुभव हम अपनी बात शक्ति द्वारा करते हैं, इसके अभाव में दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। न हम अपनी मन की बात किसी को बता सकते हैं और न ही हम किसी की मन की बात को सुन सकते। अगर हमें बात शक्ति न होती तो हम नहीं जान पाते गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। जो सुख दुख का अनुभव आज हम अपनी बात शक्ति द्वारा करते हैं, इसके अभाव में दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। क्वेश्चन नंबर 2, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार अथवा गुण अवगुण का पता चलता है। अगर वह मनुष्य नहीं बोलता है तो हम नहीं जान पाते हैं कि उसकी मन में क्या बात है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार अथवा गुण अवगुण का पता चलता है। अगर कोई मनुष्य नहीं बोलता है तो हम नहीं जान पाते हैं कि वह किस स्वभाव का है। एडिसन की राय है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है। जो दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं तो अपना बात खोलते हैं, वहाँ तीसरे व्यक्ति के आ जाने से त्रिकोण सा बन जाता है। एडिसन का मत है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकती है। जो दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं तो अब एक दूसरे की मन की बात आपस में रखते हैं और वहाँ एक तीसरे व्यक्ति के आ जाने से एक त्रिकोण सा बन जाता है और वह दोनों व्यक्ति अपने बात से निरस्त हो बैठते हैं। तो असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलने की कला है। बोलने वाले व्यक्ति ऐसे चतुराई से बातों के बीच प्रसंग छोड़ देते हैं जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। जो अपनी मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करती है, इसी का नाम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। यह कला यूरोप के लोगों में पाया जाता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलने की कला है और यह कला यूरोप के लोगों में पाई जाती है, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? इसके द्वारा वह कैसे अपने नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करे कि खुद से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि मन को काबू में रखा जाए और हमारी वजह से किसी को कष्ट न पहुँचे। हम अपनी मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न कर सके। आज आत्म वार्तालाप निर्णय लेने में भी सहायक होता है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने आप से बात करें और अपने आप से बात करने पर निर्णय लेने में भी सहायक होता है और हमारी वजह से किसी को कष्ट भी नहीं पहुँचती। व्याख्या करें क्वेश्चन। सच है, जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इसको व्याख्या करना है। जब भी व्याख्या करें तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित बातचीत निबंध से लिया गया है। और जैसे लहना सिंह रहता तो हम यहाँ पर लिखते प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित से लिया गया है और यह पंक्ति के माध्यम से वह यह कहना चाहते हैं। जब भी व्याख्या करें तो प्रस्तुत पंक्ति चैप्टर का नाम और लेखक का नाम जरूर डालें। तो यह बात सच है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसका गुण अवगुण का पता नहीं चलता है। बेन जॉनसन की राय है कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार अथवा गुण अवगुण का पता चलता है, नहीं तो हम नहीं जान पाएंगे कि उसके मन में क्या बात है।